क्या आपने कभी सोचा है कि असली वेल्थ आखिर कैसे बनती है? कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन पैसे की कमी कभी खत्म नहीं होती, जबकि कुछ लोग अपनी ऑर्डिनरी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल फ्रीडम में बदल देते हैं। आखिर ऐसा क्या फर्क होता है? इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे वही 4 स्टेजेस जिन्हें पार करके कोई भी इंसान वेल्थ बना सकता है। यह सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह माइंडसेट, हैबिट्स और स्मार्ट डिसीजंस का खेल है। तो आराम से बैठिए और इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेज है सर्वाइवल स्टेज। सर्वाइवल स्टेज किसी भी इंसान की फाइनेंशियल जर्नी का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। यही वह समय है जब व्यक्ति जिंदगी तो जी रहा होता है, लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर लगातार उसके सिर पर मंडराता रहता है। जैसे राहुल, एक साधारण मिडिल क्लास युवक जिसकी हर महीने सैलरी तो आती थी, लेकिन महीने के आखिर में उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचता था। उसकी इनकम बस बिल्स, रेंट, EMI और डेली खर्चों में गायब हो जाती थी। पैसे का आना और जाना इतना तेज था कि सेविंग का थॉट भी उसे अनरियलिस्टिक लगता था। उसे लगता था कि मेरे पास बचाने के लिए बचता ही क्या है। सर्वाइवल स्टेज की सबसे बड़ी समस्या यही है, इनसफिशिएंट मनी नहीं, बल्कि अनकंट्रोल्ड स्पेंडिंग और पुअर मनी हैबिट्स। राहुल ने भी धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी इनकम उसकी एक्चुअल समस्या नहीं है। समस्या यह है कि उसे पता ही नहीं कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है। इस स्टेज की सबसे बड़ी गलती है इम्पल्सिव खर्च। छोटे छोटे खर्च जो मिलकर बड़े फाइनेंशियल लीकेज बन जाते हैं। जब इंसान अपने पैसे पर कंट्रोल नहीं रखता, पैसा उस पर कंट्रोल कर लेता है। यही सर्वाइवल स्टेज की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। वेल्थ कभी इनकम से नहीं, बल्कि हैबिट से बनती है। और असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपनी इनकम से कम खर्च करना सीख लेता है। यही वेल्थ बिल्डिंग की फाउंडेशन है। दूसरा स्टेज यानी स्टेबिलिटी स्टेज किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है, क्योंकि यही इंसान पहली बार अपनी फाइनेंशियल्स पर नियंत्रण महसूस करता है। राहुल के साथ भी यही हुआ। जब उसने अपनी मंथली स्पेंडिंग लिखना शुरू किया तो उसे यह साफ दिखने लगा कि उसकी इनकम खत्म होने का कारण बड़ा खर्च नहीं, बल्कि रोज की छोटी आदतें थीं, जैसे अनप्लान्ड शॉपिंग, बार बार ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना और छोटे छोटे लग्जरी खर्च। इन सब ने मिलकर उसके बजट को चुपचाप कमजोर किया हुआ था। इस पहचान के बाद राहुल ने एक छोटा लेकिन पावरफुल गोल सेट किया। हर महीने कम से कम 10% इनकम बचानी है। शुरुआत में यह मुश्किल था, क्योंकि हैबिट्स बदलना हमेशा चुनौती भरा होता है, लेकिन धीरे धीरे वह एक डिसिप्लिन रूटीन बन गया। इसी दौरान उसने इमरजेंसी फंड बनाने पर ध्यान दिया, पहले 3 महीने का, फिर धीरे धीरे 6 महीने का। यह इमरजेंसी फंड उसके जीवन का पहला फाइनेंशियल सुरक्षा कवच बन गया। अब अचानक आने वाले किसी भी खर्च से उसके पूरे सिस्टम पर असर नहीं पड़ता था। स्टेबिलिटी स्टेज का साफ संदेश है, बिना सेफ्टी नेट के वेल्थ बिल्डिंग शुरू ही नहीं होती। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड और हाई इंटरेस्ट डेट से पूरी तरह मुक्ति, यही 4 पिलर्स वह फाउंडेशन है जिन पर फ्यूचर वेल्थ खड़ी होती है। इस स्टेज को मजबूत किए बिना आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा रिस्क भरी रहती है। तीसरा स्टेज है ग्रोथ स्टेज, और यही असली वेल्थ क्रिएशन का दौर है। ग्रोथ स्टेज वेल्थ क्रिएशन का वह स्तर है जहां व्यक्ति सिर्फ कमाने वाले वर्कर से बदलकर एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो पैसे को अपने लिए काम कराना सीख लेता है। स्टेबिलिटी स्टेज ने राहुल को फाइनेंशियल सेफ्टी दी थी। अब उसके पास इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और बेसिक सेविंग्स की आदत थी। लेकिन असली बदलाव ग्रोथ स्टेज में शुरू हुआ। राहुल ने समझा कि अगर जिंदगी बदलनी है
वो सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना काफी नहीं है। उसने इन्वेस्टिंग का असली मकसद जाना, कंपाउंडिंग, यानी पैसा समय के साथ मल्टीप्लाई होना। इस सोच के साथ उसने SIP शुरू की, फिर इंडेक्स फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया। उसने खुद को स्किल डेवलपमेंट में भी लगाया ताकि उसकी एक्टिव इनकम बढ़ सके। इसी दौरान उसने एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू किया जो धीरे धीरे दूसरा इनकम सोर्स बन गया। ग्रोथ स्टेज के 3 पिलर्स, इन्वेस्टिंग, इनकम इंक्रीज और एसेट क्रिएशन, राहुल के लिए गेम चेंजर साबित हुए। अब उसकी इनकम 3 जगह से आ रही थी, सैलरी, इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस। यहां डाइवर्सिफिकेशन उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले गया। हर महीने उसका पैसा कंपाउंडिंग के जरिए बढ़ रहा था और बिजनेस से उसे कंसिस्टेंट कैश फ्लो मिलने लगा। राहुल की फाइनेंशियल जर्नी अब सचमुच फास्ट लेन में थी, क्योंकि वह सिर्फ आज नहीं बल्कि भविष्य की वेल्थ पर काम कर रहा था। और आखिर में आता है सबसे ब्यूटीफुल स्टेज, फ्रीडम स्टेज, यानी वह स्तर जहां इंसान अपने जीवन को पैसे के दबाव से नहीं बल्कि अपनी पसंद, अपनी खुशी और अपने पर्पस के आधार पर चलाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम वह अवस्था है जहां आपकी पैसिव इनकम जैसे इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न, रेंटल इनकम, बिजनेस की ऑटोमेटेड अर्निंग या डिविडेंड्स आपके सभी महीने भर के खर्च पूरे कर देती है। अब आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आपको पैसे के लिए नहीं भागना पड़ता। राहुल भी इसी मुकाम तक पहुंच चुका था। उसकी इन्वेस्टमेंट्स इतनी ग्रो हो चुकी थी कि विदाउट जॉब भी उसकी लाइफस्टाइल आराम से चल सकती थी। इसने उसे एक अनमोल गिफ्ट दिया, टाइम, यानी वही चीज जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। अब वह अपनी पसंद के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता था, चाहे तो ट्रैवल कर सकता था, चाहे नया बिजनेस शुरू कर सकता था, या बस परिवार के साथ समय बिता सकता था। कोई तनाव नहीं, कोई बॉस का प्रेशर नहीं, कोई फाइनेंशियल फियर नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब लग्जरी नहीं बल्कि चॉइस है, अपनी जिंदगी की डायरेक्शन चुनने की चॉइस। यही रीजन है कि रिच लोग इस स्टेज को अर्न करते हैं, क्योंकि वे एसेट्स बनाते हैं, लायबिलिटीज नहीं। जबकि ज्यादातर लोग केवल सैलरी पर डिपेंड होकर इसी फ्रीडम को सिर्फ सपने की तरह देखते रह जाते हैं। इन 4 स्टेजेस को समझकर एक बात साफ होती है, वेल्थ लक से नहीं डिसिप्लिन से बनती है। सर्वाइवल से स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से ग्रोथ और ग्रोथ से फ्रीडम। यही वह रास्ता है जिसे अपनाकर हर इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम पा सक पाए। सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल यह है कि आप कैसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाते हैं। याद रखिए, असली वेल्थ सिर्फ मनी नहीं है बल्कि पैसा, समय और आजादी तीनों का संतुलन है।